ओके, तो द लास्ट पोर्शन ऑफ दिस चैप्टर इज एप्लीकेशंस ऑफ अल्ट्रासाउंड। देखो, अल्ट्रासाउंड को हम लोग हमारी डे टू डे लाइफ को इजी बनाने के लिए यूज करते हैं, और नेचर में भी कुछ ऐसे क्रीचर्स हैं जो ऑलरेडी इसको यूज कर रहे हैं, उस पर भी हम लोग आएंगे। तो मैंने अल्ट्रासाउंड की एप्लीकेशंस को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। फर्स्ट इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस, सेकंड मेडिकल एप्लीकेशन, और थर्ड नेविगेशन एंड रेंजिंग, ठीक है, या जियो लोकेशन। तो सबसे पहले मैं इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में आ रहा हूँ। फर्स्ट इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन हम लोग ले रहे हैं अल्ट्रासाउंड की क्लीनिंग। अब क्लीनिंग में अल्ट्रासाउंड कैसे यूज होती है? देखो, एक तो होता है नॉर्मली मुझे किसी चीज को क्लीन करना है, मुझे इस बोर्ड को नॉर्मली क्लीन करना है, मैं कपड़ा लूंगा बाहर से, मैं इसको क्लीन कर दूंगा, राइट। पर मुझे इसको अंदर से क्लीन करना है, तो मुझे इसको खोलना पड़ेगा, फिर इसके एक एक कंपोनेंट को मुझे अलग अलग निकालना पड़ेगा, क्लीन करना पड़ेगा, वापस लगाना पड़ेगा। क्या ये पॉसिबल है? नहीं, बहुत टफ काम है। तो जो बहुत ही फ्रेजाइल स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे मदरबोर्ड्स ऑफ कंप्यूटर, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक के पार्ट्स, जिनको कि हम लोग फिजिकली उन तक एक तो पहुंच नहीं सकते, क्लीनिंग करने के लिए वहां तक ब्रश नहीं ले जा सकते, इनफैक्ट ब्रश लेके भी जाएंगे तो भी वो ब्रश से क्लीन होने पे डैमेज हो सकते हैं। तो ऐसी चीजों को हम लोग क्या करते हैं, एक क्लीनिंग एजेंट के अंदर डाल देते हैं, और उस क्लीनिंग एजेंट को हम लोग एक डिवाइस के अंदर डालते हैं। वो डिवाइस क्या करता है? अल्ट्रासाउंड प्रोड्यूस करता है। अब जब वो डिवाइस अल्ट्रासाउंड प्रोड्यूस करता है तो ये क्लीनिंग एजेंट वाइब्रेट होते हैं, और ये वाइब्रेट होके उस डिवाइस उस ऑब्जेक्ट को रब करते हैं जिसे कि हमें क्लीन करना है। तो एक तरह से हमारी रबिंग वाला काम कौन कर रहा है? अल्ट्रासाउंड। तो इस तरीके से हम लोग विदाउट डैमेजिंग एनी फ्रेजाइल डिवाइस उसको क्लीन कर पाते हैं। और ये इसका यूज कहाँ होता है? जनरली इंडस्ट्रीज में होता है। तो आसान सी बात है। तो ये क्लीनिंग का मेथड है जिसको कि हम लोग अल्ट्रासाउंड की हेल्प से करते हैं। इजी। इसमें से सेकंड आता है द क्रैक्स डिटेक्शन, या फिर डिटेक्शन ऑफ क्रैक। अब क्या होता है, सपोज करो आपको एक ब्रिज बनाना है, और उस ब्रिज के अंदर आपने मेटल के स्लैब्स को यूज करा है या मेटल के ब्लॉक्स को यूज करा है। अब मेटल के ब्लॉक आपने ऑर्डर कर दिए थे किसी XYZ दूसरी कंपनी से, उन्होंने मेटल के ब्लॉक आपको बना के भेज दिए। आपका काम है उन मेटल्स के ब्लॉक को अरेंज करके फिट करना और उसके ऊपर से अपना ब्रिज लेके जाना। पर क्या आप ब्लाइंडली ट्रस्ट करोगे कि नहीं उन्होंने सही चीज बना के दी है? आप उसको पहले चेक करोगे। अब मेटल के ब्लॉक को चेक कैसे करोगे? काट के देखोगे, काट के देखोगे तो खराब हो गए। तो हमें कोई ऐसा मेथड चाहिए था कि मेटल के ब्लॉक्स के अगर कहीं अंदर क्रैक है, बाहर के क्रैक तो आपको दिखाई दे जाएंगे, पर कहीं अगर अंदर क्रैक है तो हम वो क्रैक्स ढूंढ पाए। तो वहां पे किसकी एंट्री होती है? अल्ट्रासाउंड की। अब अल्ट्रासाउंड के डिटेक्टर्स जो होते हैं वो एक साइड पे लगा दिए जाते हैं मेटल के ब्लॉक के, और एक साइड पे अल्ट्रासाउंड वेव्स को उस मेटल ब्लॉक्स में से भेजा जाता है। तो अगर मेटल ब्लॉक एकदम सही स्टेट में होगा, अगर उसमें कोई क्रैक नहीं है, तो ये वेव्स जिस स्पीड से जा रही हैं सामने उसी स्पीड से रिसीव हो जाएंगी। सारी की सारी वेव्स मतलब एक साथ रिसीव हो जाएंगी सेम टाइम पे, क्योंकि स्पीड सब वेव्स की सेम है, सब वेव ने सेम डिस्टेंस ट्रेवल करी है। तो सारी वेव सामने डिटेक्टर्स पे सेम टाइम पे रिसीव हो जाएगी, जिससे पता पड़ जाएगा ऑल ओके। बाकी सारी कैलकुलेशन कंप्यूटर कर लेता है। बट अगर अंदर क्रैक है तो जो वेव्स रिफ्लेक्ट होके वापस आ जाएंगी, जिस डिटेक्टर पे कोई वेव रिसीव नहीं होगी वो बता देगा कि मेरे पास वेव नहीं आई है, मतलब अंदर कुछ तो गड़बड़ है। ठीक है, सो यहां से क्रैक डिटेक्शन का काम हो जाता है। तो बहुत ही बेसिक सा फंडा है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं है, बहुत बेसिक सी टेक्निक है कि कुछ वेव जो सीधी सीधी जाके डिटेक्टर पे रिसीव हो जाएंगी, वहां पे कोई डैमेज नहीं है, पर जहां पे डिटेक्टर पे वेव रिसीव नहीं होंगी वहां से एक्चुअल में बीच में क्रैक था और वेव्स वापस बाउंस बैक कर देंगे। अब आप बोलोगे सर ये वेव बाउंस बैक क्यों कर जाएंगे? क्योंकि जो अल्ट्रासाउंड वेव्स यहां से जाने के लिए भेजी है ना, उसको इस पर्टिकुलर मेटल से पास होने के लिए डिजाइन करा गया कि तुझे आयरन से ही पास होना है। अगर बीच में एयर आ जाए तो मना करके वापस आ जाना, समझ गए? तो बीच में अगर क्रैक है तो वहां पे एयर है, तो बाउंस बैक करके वापस आ जाएगी। तो इस तरीके से और भी और मेथड हो सकते हैं इसको करने के, मैं जस्ट आपको एक मेथड बता रहा हूं। तो इस तरीके से हम लोग क्रैक डिटेक्शन का काम करते हैं इंडस्ट्रीज में यूजिंग अल्ट्रासाउंड। आसान। सो नेक्स्ट एप्लीकेशन होती है अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग। ये भी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन है। अब वेल्डिंग का मतलब क्या होता है? आपने देखा होगा वेल्डिंग कि मेटल के ऊपर एक पीस रखा, दूसरे मेटल को रखा और आपस में वेल्ड कर दिया। तो उस वेल्डिंग के अंदर क्या होता है कि जलाया जाता है, हीट अप करा जाता है, आइदर इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से या फिर फ्लेम की हेल्प से। बट अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग में ऐसा नहीं होता।
अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग में जिन दो चीजों को आपस में वेल्ड करना है, जैसे मुझे प्लास्टिक की दो चीजें वेल्ड करनी है, हाँ बिल्कुल प्लास्टिक भी वेल्ड होता है अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग से, मेटल भी वेल्ड होता है, उन दोनों चीजों को पास में रख के वाइब्रेट कराया जाता है। किससे वाइब्रेट कराया जाएगा? साउंड से। और कौन से साउंड से? अल्ट्रासाउंड से। तो जब ये वाइब्रेट करेंगे ना बहुत जोर से, तो एक दूसरे में फ्यूज होने लगेंगे, तो वहां पे जॉइंट के निशान भी उतने नहीं दिखाई देते, ठीक है, और उतनी हीट भी प्रोड्यूस नहीं होती। एटॉमिक लेवल पे वाइब्रेट करेंगे, तो एटॉमिक लेवल पे वाइब्रेट करेंगे तो एक दूसरे के अंदर इनके पार्टिकल्स बॉन्ड बनाने लगेंगे, फ्यूज होने लगेंगे, तो दोनों चीजें मिलके एक चीज बन जाएंगी। तो इसी को बोलते हैं हम लोग अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग या कोल्ड वेल्डिंग। इसमें हीट का यूज नहीं होता, इसमें वाइब्रेशंस का यूज होता है, ठीक है। सो दीज वर दी कॉमन यूजेस ऑफ कॉमन इंडस्ट्रियल यूजेस ऑफ अल्ट्रासाउंड, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, मेडिकल यूजेस की बात करते हैं। मेडिकल यूजेस ऑफ अल्ट्रासाउंड बहुत कॉमन है, आपने भी कभी ना कभी करवाया होगा। जिनके पेट में कभी दर्द उठा हो और उनको कभी डाउट हुआ हो कि उन्हें स्टोन है, तो उन्हें सोनोग्राफी करवानी पड़ी होगी। तो सोनोग्राफी में क्या होता है, डॉक्टर के पास में एक डिवाइस होता है जो साउंड वेव्स को, कैसी वेव्स को? अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स को आपकी बॉडी में ट्रांसमिट करता है वो डिवाइस। जब वेव्स आपकी बॉडी में ट्रांसमिट होती है और अलग अलग पार्ट से रिफ्लेक्ट होती हैं, तो यहीं पे इसी के अंदर रिसीवर भी होता है। तो इस डिवाइस को बोलते हैं ट्रांस रिसीवर। क्या बोल देंगे? ट्रांस रिसीवर। ये ट्रांसमिट भी कर रहा है, रिसीव भी कर रहा है। तो रिसीव करने वाले सिग्नल्स जो होते हैं वो कंप्यूटर तक जाते हैं और कंप्यूटर अंदर की इमेज बनाता है। मतलब आधा काम इस डिवाइस का है, बाकी का आधा काम सॉफ्टवेयर का है, जो उस सिग्नल को लेके बॉडी के अंदर की इमेज बनाता है। तो बॉडी में कहाँ स्टोन है, बॉडी में कहाँ ब्लॉकेज हो रखी है, या हार्ट में कहाँ पे ब्लॉकेज हो रखी है, वो सारा काम हम लोग इससे कर सकते हैं। इनफैक्ट बॉडी के स्टोन्स को ब्रेक करने का काम भी अल्ट्रासाउंड कर सकता है, स्पेसिफिकली किडनी में, ठीक है। अगर किडनी में स्टोन है तो अल्ट्रासाउंड से वो ब्रेक किया जा सकता है, और वो ब्रेक होने के बाद में जो स्टोन होता है वो हम लोग उसको इजेक्ट कर देते हैं, ठीक है। जो अल्ट्रासोनोग्राफी जैसा ही एक तरीका है एकोकार्डियोग्राफी। इस एकोकार्डियोग्राफी में हार्ट की इमेजिंग करी जाती है। कार्डियो वर्ड का मतलब होता है हार्ट, ठीक है, और कार्डियोग्राफी मतलब हार्ट की इमेजिंग। गॉट इट। और नॉर्मली अल्ट्रासोनोग्राफी में बॉडी के अलग अलग पार्ट, जैसे कि किडनी या फिर कोई प्रेग्नेंट लेडी हैं तो उनके अंदर क्या स्टेज है अभी फीटस की, उसको डिटेक्ट करने के लिए, तो इसके लिए क्या यूज करी जाती है? अल्ट्रासोनोग्राफी। तो ये थे इसके मेडिकल यूजेस। आसान सी बात है। अब नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं नेविगेशन एंड रेंजिंग एप्लीकेशंस ऑफ अल्ट्रासाउंड। अब ये नेचर में ना हमसे पहले और खिलाड़ी हैं जो कर रहे हैं। जैसे बैट होते हैं, बैट का विजन उतना अच्छा नहीं होता, तो बैट अपने नोज और माउथ से अल्ट्रासाउंड प्रोड्यूस करते हैं। अभी जब अल्ट्रासाउंड जाता है और उनके किसी प्रे से टकराता है तो वो रिफ्लेक्ट बैक करता है, तो बैट को पता पड़ जाता है कि मेरा प्रे यहाँ पे है, ठीक है। सेम टू सेम काम डॉल्फिन भी करती है पानी के अंदर, वो भी अल्ट्रासाउंड के फॉर्म में कम्युनिकेट करती है। तो पानी के अंदर वो अल्ट्रासाउंड प्रोड्यूस करती है, वो जाता है उसके फिशेस से, उसके सराउंडिंग से टकराता है, तो अपने चारों तरफ वो इस चीज की इमेज बना लेती है कि मेरे आजू बाजू ऊपर नीचे कौन कौन से क्रीचर फ्लोट कर रहे हैं या स्विम कर रहे हैं। तो इसको बोला जाता है नेविगेशन एंड रेंजिंग। नेविगेशन मतलब कि आप कहाँ हो, आपको किस डायरेक्शन में जाना है, आपको अपनी लोकेशन पता पड़ जाए, ठीक है, और आपके आसपास क्या है। और रेंजिंग कि आप से कोई ऑब्जेक्ट कितना दूर है, ठीक है। जैसे अब यही सेम टेक्नोलॉजी हम लोग कैसे काम में लेते हैं, यही सेम टेक्नोलॉजी हम लोग सोनार की फॉर्म में काम में लेते हैं। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग इसकी फुल फॉर्म होती है, SONAR, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। मूवीज वगैरह में आपने देखा होगा ये, ठीक है। तो ये सोनार का आउटपुट है। अब क्या होता है, शिप्स को, जब शिप्स सी में ट्रैवल करती हैं तो उनको ये पता लगाना होता है कि उनसे नीचे सी बेड कितना दूर है, ठीक है। तो मतलब ये डेप्थ का उनको पता लगाना है, और साथ ही साथ उनको ये भी देखना है अगर कोई वॉरशिप है तो कोई सबमरीन हमारा पीछा तो नहीं कर रही। तो साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग की हेल्प से साउंड वेव्स को भेजा जाता है वाटर के अंदर एंड डिटेक्ट करा जाता है अपने आसपास के सराउंडिंग। गॉट इट। तो ये बन जाता है साउंड का वन ऑफ द बेस्ट यूज, या फिर अल्ट्रासाउंड का वन ऑफ द बेस्ट यूज। रेंजिंग जो मैं बोल रहा हूं ना, एक्को रेंजिंग कहलाती होती कैसे, यहाँ पे एक वर्ड लगता है रेंजिंग के साथ में, एक्को रेंजिंग। तो सपोज करो आपको पता लगाना है कि आप एक शिप में हो और आपको पता लगाना है कि सी बेड हमसे कितना नीचे है, तो आप एक साउंड भेजोगे, साउंड जाएगा टकरा के वापस ऊपर आएगा,
ठीक है, साउंड के नीचे जाने की डिस्टेंस d, साउंड के ऊपर आने की भी डिस्टेंस d, टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई 2d। आपने खुद ने साउंड भेजा था इसलिए आपको पता है साउंड की स्पीड कितनी होगी, और सिंस आप टाइम भी नोट कर रहे हो तो आपको टाइम भी पता है। तो ये फॉर्मूला देखा देखा लग रहा है, एको वाला फॉर्मूला। तो मैंने क्या बोला, एक वर्ड लगा हुआ है एको। तो एको रेंजिंग में एको वाला फॉर्मूला ही यूज होता है। तो दैट मीन्स अगर मुझे ये डेप्थ पता लगानी है तो डेप्थ कितनी हो जाएगी, s इंटू टी अपॉन 2। तो अगर कभी कोई क्वेश्चन बन जाए तो आपको सिर्फ एको वाला फॉर्मूला लगाना है। तो इसी के साथ साउंड की थ्योरी समाप्त।